हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब बच्चे? सभी बच्चे अपना नाम सारे नंबर लिखिए। वेरी गुड। सब बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, शाबाश। तो बच्चों, हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट टॉपिक हम लोगों का जो चल रहा था वो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में सीख रहे थे, है ना। बहुत सारे आपने से क्वेश्चंस भी ट्राई करे थे, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको अगर इसे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? गुलशन, कैमरा ऑफ रखिए। हाँ जी। तो फॉर्मूला क्या रहता है? माइनस बी, देखो माइनस और बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कर लेते हैं -1 इक्वल्स टू चलो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू? A4 B2 C -1। यस। ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट। सी जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। सो ए आ जाएगा 4, बी आ जाएगा 2, सी आ जाएगा -1। अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस की जगह लिखेंगे माइनस, बी की वैल्यू की जगह बी की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह ए की वैल्यू 4 और सी की जगह सी की वैल्यू -1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह फिर से 4। सारी वैल्यूज सही से पुट करेंगे पहले, उसके बाद ही आप सही सॉल्व कर पाओगे। अब -2 की जगह -2 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 8। पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? आगे पहले आप अंडर रूट को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो। 4 + 16 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? x इक्वल्स टू, पहले बताओ क्या माइनस, अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट 20 को कैसे लिखा जा सकता है? 20 की फैक्टराइजेशन करो। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो आप अंडर रूट 20 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मतलब हुआ। तो क्या आप इसको, सभी बच्चे बताना मुझे, क्या हम इसको 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं? यस और नो? यस मैम। ठीक है, हमने इसे 2 अंडर रूट 5 लिख दिया। अब ध्यान से देखो हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक, अब यहाँ जो प्लस माइनस है, एक बार आप वैल्यू लोगे प्लस की, एक बार लिखोगे प्लस और दूसरी बार लिखोगे माइनस। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे आपका ये आंसर आ गया, लेकिन आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, न्यूमरेटर में देखो बच्चों कुछ कॉमन है। 2 को कॉमन ले सकते हैं या -2 को कॉमन ले सकते हैं? -2 को। -2 को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो -√5 बचेगा डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? -2 को कॉमन ले लिया तो 1 + √5 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप इतना करोगे तो भी ठीक है, बट ज्यादा सॉल्व करोगे तो और बेटर है। माइनस ऑफ 1 - √5 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से आ जाएगा
2 1 2, 2 4 8, तो माइनस आपने कॉमन ले रखा था, माइनस ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। तो आप एक बार माइनस की वैल्यू लिख सकते हो, एक बार प्लस की वैल्यू लिख सकते हो, या आप माइनस भी कॉमन ना लो यहाँ से। और कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप सिर्फ 2 कॉमन ले लो। हमने सिर्फ अगर 2 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस अंडर रूट 5 बचेगा डिवाइडेड बाय 8। और सेम यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लिया तो -1, वैसे यहाँ से माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है, तो -1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 बचेगा। अब आप 2 4 जार 8 कर सकते हो, आपके पास बचेगा -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। और यहां से क्या बचेगा, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आंसर आता जाएगा। बात समझ गए? यस मैम। यस, क्वेश्चन दूं एक करने के लिए? यस मैम, दोबारा समझाना। कहाँ से? यस, x इज इक्वल टू -2 प्लस 2x। यहाँ से, स्टेप से बेटा? यस मैम, यहाँ से। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है बेटे, 2 कॉमन ले लिया हमने। जब 2 को बाहर ले लोगे तो यहाँ पर देखो, -2 का मतलब -2 इंटू माइनस, आप इसको -2 इंटू 1 लिख सकते हो। 2 को कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, बचेगा। यस मैम। यस। और 2 अंडर रूट 5 में से 2 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 5 बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में 8 है ही। आप 2 4 जार 8 कर सकते हो क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कर सकते हो। यस मैम। ठीक है। तो जब 2 4 जार 8 करेंगे तो -1 प्लस अंडर रूट 5 बचेगा और डिनोमिनेटर में 4 बचेगा। और सेम हमने दूसरे वाले के लिए भी किया है, ठीक है। वैसे ये बिल्कुल डिफिकल्ट वाली क्वेश्चंस में से एक है, जो ज्यादातर में आप अगर देखोगे आप प्रॉपर सॉल्व करने को मिलेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी इस तरह से, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अभी मैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करिए। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, x² -3x -10 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लिखूं, याद है सबको या फिर? अब तक तो वैसे याद हो गया होगा, है ना। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2। हो गया मैम। क्या बात है, वेरी गुड, हो गया मैम। शाबाश। हो गया मैम। कर रहे हैं अभी तक तो जितने बच्चों ने किया है, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलो लास्ट का 1 मिनट और बेटा सब ट्राई करो, सब बच्चे ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। और ये बहुत, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है ना, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए सभी बच्चे जरूर ट्राई करना है क्वेश्चन। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड।
लास्ट के 15 सेकेंड। 14 बच्चों ने आंसर किया है 23 में से। लास्ट के 10 सेकेंड और। बेटा क्लास में, पूरी क्लास में सिर्फ 14 बच्चे ही हैं, ये क्या बात हुई? 15 बच्चे आंसर कर रहे हैं। हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया है। बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? 23 में से 15-16 बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं पूरी क्लास में। चलो हिना, कौन सा ऑप्शन किया? ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। ज्यादातर बच्चों ने भी ऑप्शन सी ही किया है। एक दो बच्चों ने गलत किया है, वो देखना कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू देख लो। ए यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। बी कितना हो गया? -3। सी कितना हो गया? -10 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 10s are 40 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व कर कर लिखा जा सकता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 कितना होता है? 7 डिवाइडेड बाय 2। सो एक बार हम लेंगे 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार हम लिखेंगे 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 3 प्लस 7 कितना होता है बच्चों? 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 5। 3 माइनस 4 कितना? -7 प्लस माइनस माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट बड़ा 7 है उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस। तो एक बार आंसर आएगा आपका 5 और एक बार आएगा -2। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। यस मैम। है ना? बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो? आगे चले? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग सॉल्व। मैम दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन मैम। आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही सुप्रिया? मैम स्क्रीन तो आ रही है, पर उसमें पहले वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है अभी। सब बच्चों को ऐसा ही हो रहा है क्या? नो मैम। अच्छा, क्वेश्चन बता देती हूँ मैं सुप्रिया। 2x² - 7x + 3 = 0। -7x + 3 = 0। लो सुप्रिया, कर लिया मैम। वेरी गुड। ये क्वेश्चन है, मैंने चार्ट में भी लिख दिया। चलो 3 बच्चों ने कर लिया। मैम इनको ऑप्शन बताना। ऑप्शंस बताओ। पहला ऑप्शन है 3,1/2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2,1/3। तीसरा ऑप्शन है 1/5, -2, और ऑप्शन डी है 1,1। ऑप्शन मिला सुप्रिया?
यस मैम। ठीक है। लास्ट के 20 सेकेंड। देखते हैं क्या गड़बड़। अभी तो 8 ही बच्चों ने किया। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्या बच्चों? एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? लग तो मुझे Yes, 12 ma'am. बच्चों ने आंसर किया है। थोड़ा सा दे देती हूँ क्योंकि अभी तक 12-13 बच्चों ने आंसर किया और ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। चलिए मैम मेरा पोल में नहीं हो रहा। कोई बात नहीं सुप्रिया, आप चैट में लिख देना, ठीक है। 13 बच्चों ने, बेटा मैंने एक्स्ट्रा टाइम इसलिए तो नहीं दिया था कि आप लोग आंसर ही ना करो। 13 बच्चों ने आंसर किया, 24 हो में गया से। मैम। चलिए लास्ट के 15 सेकेंड। कर दिया मैम। चलो अब मैं पोल बंद कर रही हूँ। सुप्रिया हिना चैट में लिखो आप दोनों। सुप्रिया आपका भी ये आया? सुप्रिया बेटा अभी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ये ऑप्शन था 3,1/2। चलो अब देखते हैं, सब बच्चे बताना मुझे कहाँ कहाँ आप लोगों ने गड़बड़ करी है। सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 3 है। अब x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। दिस इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस, b की जगह -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² की जगह क्या आएगा? -7 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 2, c की जगह 3 डिवाइडेड बाय 2a। सबने ये वैल्यूज ठीक भरी थी? पहले इतना कंफर्म करो। मैम। यस वैल्यूज मैम। सबने मैम। यस मैम। ठीक है। चलो अब इसके आगे बताना जिस भी स्टेप में मिस्टेक हुई थी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये -7 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 49। फिर माइनस आ जाएगा। 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 डिवाइडेड बाय 4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 25 अंडर रूट 25 कितना होता है? 5। तो अब x इक्वल आ गया 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 3। यहीं से आंसर मिल गया वैसे तो, यस मैम। है ना? बट हम दोनों ट्राई करेंगे। एक बार प्लस ले लिया, आप दूसरी बार माइनस लेंगे। 7 माइनस 5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 कितना होता है? 2, 2 अपॉन 4 कितना होता है? 1/2 ऑप्शन कौन सा? A। बताओ। 3 सी ऑप्शन बाय क्यों में आ 1/2 रहा है आप लोगों का? कहाँ मिस्टेक हुई थी जल्दी बताओ। मैम मैंने अंडर रूट 5 नहीं लिखा मैम। क्या किया शुभम? मैम मैंने 5 नहीं लिखा मैम, 25 लिख दिया। हाँ अच्छा, हाँ ये मिस्टेक हो सकती है। और बताओ सब ऐसे मिस्टेक्स बताओ। शाबाश। सिर्फ शुभम को अपनी मिस्टेक पता चली है और किसी बच्चे को नहीं पता चली?
इसका मतलब आपने ध्यान से अपना आंसर नहीं देखा, सिर्फ शुभम ने अपना आंसर देखा है, जिनका गलत हुआ है। जल्दी बताओ मैम मैंने किसने ए किया था। हाँ गुलशन, क्या मिस्टेक करी थी? मैम मैंने तो ए आंसर किया था। यही आंसर किया था? अच्छा, जिनका बेटा गलत हुआ था, मैं पूछ रही हूँ मिस्टेक कहाँ हुई थी। आप क्वेश्चन गलत करो कोई बात नहीं, बट उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ करी थी, ठीक है? वरना आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से गलत करोगे। जब तक गलती नहीं पता चलेगी, क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती जाएंगी। तो आपको पता रहना चाहिए, जैसे शुभम को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बातों कर बैठे। अगला क्वेश्चन ये रहा, x² -4x -21। प्रिंस आप कुछ कह रहे हो या माइक गलती से ऑन है? आराम से टाइम लेकर सॉल्व करो, है ना? मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख भी देती हूँ। x² -4x -21 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला भी लिख देते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। कर दिया? हो गया मैम। किन दो बच्चों ने किया है? वेरी गुड, मैंने शाबाश। जिन बच्चों ने अभी आंसर किया वो ठीक है। कर दिया कर मैम। दिया मैम। क्या बात है, नाइस। पांच सात बच्चों ने आंसर कर दिया। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, जैसे सभी बच्चे बिल्कुल सोच समझ के आंसर कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी करना है ना। चलो लास्ट के 30 सेकेंड। पांच, चार, तीन, दो, एक। मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, अभी तो बहुत कम बच्चों ने आंसर किया। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? यस और चाहिए? यस मैम। ठीक है, किस किस को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हैंड रेज करो, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे सीरियसली कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। करिए आराम से सॉल्व। जहां पर समझ नहीं आया मुझे नोटबुक भी दिखा सकते हो आप लोग। हो गया मैम।
चलो लास्ट के 10 सेकंड और। सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। 4 मिनट का मैंने टाइम दिया है और 12 बच्चे पूरी क्लास में आंसर कर रहे हैं। एक बार हैंड रेज करना जरा, किस किसने आंसर किया है। कम से कम बेटा ट्राई तो करो, जब ट्राई नहीं करोगे समझ में कैसे आएगा। मयंक, यादव वाली आईडी से, भारती वाली आईडी से, पूजा, कर दिया आप लोगों ने। पूरी क्लास में 12 बच्चे आंसर कर रहे हैं, कितनी गलत बात है ये। हद करते हो आप लोग बेटा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे समझ कैसे आएगा क्वेश्चन। 23 में से 12 बच्चे आंसर कर रहे हैं। अगर आप खाली अटेंडेंस के लिए हो तो अटेंडेंस में नहीं लगाती हूँ जो पोल में आंसर नहीं करते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम पहले ए बी सी की वैल्यू देखेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -21। अब इन्हें पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर जो 16 होता है। 4 इंटू ए इंटू सी की जगह -21 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 84 प्लस 16 कितना होता है बच्चों? 100 होता है। और अंडर रूट 100 कितना होता है? 10। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था ना। x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। एक बार हमने प्लस करना है और एक बार माइनस। तो पहले प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। और जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x इक्वल्स टू 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस करेंगे 6 आएगा, बड़ा 10 है उसके साथ माइनस, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो 7, -3 ऑप्शन बी सही होना चाहिए। आप लोग इतने आसान क्वेश्चन भी मिस कर रहे हो, बताओ। अच्छा अभी चार्ट में एक बार लिखना कौन कौन प्रेजेंट है। मैं देख रही हूँ, मैं 6 बजे जो है अटेंडेंस लूंगी। अब इस टाइम पे जो जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट होगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। जल्दी से अपना नाम लिखो चार्ट में। हीना, प्रिंस, पूजा, रेनू, शुभम, युवराज, विनय, सुमित, नवीन, पलक। ओके, इतना ही बच्चे प्रेजेंट है पूरी क्लास में। तनीषा, रितेश, आर्यन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। सोनाली भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में भी आपको रूट्स निकालने। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है 10th क्लास का। इससे तो क्वेश्चन आना बनता ही है ना। क्वेश्चन क्या है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर a की वैल्यू लेनी है 100, b की वैल्यू लेनी है -20, c इज इक्वल्स टू 1। जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। हो गया मैम। वेरी गुड। अगर किसी को ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हो तो पूछ लेना। ये है 1/5, 1/4। ये है 1/2, ये है 1/5, -2,
ये है 1/10 कॉमा 1/10। चलो हो गया मैम। लास्ट का 1 मिनट और। शाबाश, एटलीस्ट ट्राई करो सब। हो गया मैम। मैम ये तो सबसे आसान है। चलो बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड, और इस बार ज्यादातर बच्चों ने आंसर किया है। शाबाश बच्चे, ट्राई करोगे रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कोशिश करो आंसर करने की। शाबाश। अब आंसर क्या होगा हिना? सुप्रिया, आंसर क्या होगा? हाँ, चेक करते हैं। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी की वैल्यू जो कितनी है -20, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। -20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 400। 400। माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 100, सी की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है ना। मैम एंड दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस। अब 400 माइनस 400 0। 0, डिवाइडेड बाय 200। अब 20/200 बचेगा बस। x इक्वल्स टू 20/200। 0 से 0 डिवाइड हो गया, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो 1/10 कॉमा 1/10। ऑप्शन डी सही होगा, यस मैम। है ना यस बच्चे? मैम। आसान Yes, सा ma'am. क्वेश्चन है ये बहुत। अब एक थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को। मुश्किल भी नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, बट उस तरह के क्वेश्चंस में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे रूट वाले क्वेश्चंस आ गए, इनको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेम फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला भी आपको पता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, आप a की वैल्यू 4 लेना, b की वैल्यू 4√3 लेना और c की वैल्यू 3 लेना। आपको पता होना चाहिए b², 4√3 का स्क्वायर कितना होता है। ये 1/√10 है, ये भी 1/√10 है, ये 1/5, 1/5, ये √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। कोई बताएगा 4√3 का स्क्वायर कितना होता है? 4√3 40 हाँ 16 इंटू 3। 4 का स्क्वायर 48 √3 का स्क्वायर 48 होगा ना। यस मैम। आधा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वैसे कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगेगा, बस उसके आगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे।
हो गया मैम। हो गया मैम। आराम से स्टेप बाय स्टेप खुद सॉल्व करो, शाबाश। एक मिनट रुको। हाँ हाँ, आराम से टाइम लेके सॉल्व करो। हो गया मैम। मैम सही है मैम, ये दिखने में याद लग रहा था इसका स्केल। है ना, दो देखो हम जहां पर रूट देखते हैं, रूट देख के घबरा जाते हैं। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन्होंने, देखो आप आंसर देख के पता लग रहा होगा लगभग सारे बच्चों ने ठीक किया। तो अगर कोई बच्चा डर की वजह से नहीं ट्राई कर रहा है, बेटा ट्राई करो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके ही पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? नो हैंड रेज करो, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हैंड रेज करो। प्रिंस को, और किसी को नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आंसर तो 12 ही बच्चों ने किया है। चलो प्रिंस को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, हेल्प कर देती हूँ चलो मैं थोड़ी सी। b माइनस b की जगह 4√3 लिखोगे, माइनस की जगह माइनस, प्लस माइनस। अभी अभी हमने 4√3 का स्क्वायर निकाला था 48, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 4। अब आपके पास अंडर रूट के अंदर तो 0 बचेगा, इसी को सॉल्व करना है, ये जो थोड़ा बहुत बचा है। अगर आप देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन है ये सॉल्व करके। प्रिंस हो गया बेटा? यस मैम। यस यस मैम। और किसी को तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए था, तो आप बंद करते हैं पोल। हिना, सुप्रिया, आप बताओ चार्ट में क्या आंसर सही है? यस। अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर, यहाँ तक सभी बच्चों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर b स्क्वायर आपको नहीं समझ में आया, b कितना है 4√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो इसलिए 48 आया है यहाँ पे। अब आप अगर देखो 4 4 16, 16 3 48, अंडर रूट के अंदर बचेगा 48 माइनस 48 जो कि 0 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 8। आपके पास क्या बचा बस, यहाँ पर क्या बचा बस, x इक्वल्स टू -4√3 डिवाइडेड बाय 8। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 4 1 4, 4 2 8, तो आंसर क्या बच गया, -3 डिवाइडेड बाय 2। जो ये रिपीटेड रूट लिखा जाएगा, रिपीट होकर लिखा जाएगा। सेम रूट आ रहा है क्योंकि, तो इसलिए ऑप्शन ए आंसर आएगा। बात समझ गए? और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है, बहुत आसान क्वेश्चन था ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी ही है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। कर पाओगे ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इस क्वेश्चन में। 4ac आप जब निकालोगे, 4ac निकालते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो पहले पूछ लेना क्वेश्चन। मैम कॉल ऑन कर दो। कर दिया। ए यहाँ पर आपने लेना है 2, बी लेना है -1, सी लेना है 1/8। ठीक है, इसमें हो हो गया गया बहुत मैम। विनय। नहीं बोला था क्या हुआ? मैम, आपने सही बोला था। वो 20 के -4 AC निकाल कर ना। पता चल गया ना कितना आसान है। यस मैम। बी स्क्वायर हो -4 गया मैम। साथ ही आपको आंसर पता चल जाए, बल्कि 4AC से ही आपको आइडिया लग जाएगा। 4AC को थोड़ा ध्यान से सॉल्व। देखो क्वेश्चन देखने में मुश्किल, जितना वो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है वो उतना ही आसान होता है। तो इसलिए क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी मत घबराना, पहले उसको सॉल्व करके देखो। कर दिया मैम। वेरी गुड। चलिए लास्ट का 1 मिनट और देते हैं आप लोगों को। बेटा बस 11 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब ट्राई तो करो कम से कम। ट्राई तो करिए कम से कम, तभी तो समझ आएगा क्वेश्चन। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नहीं चाहिए। हिना, सुप्रिया, कौन सा आंसर सही होगा? अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लिखा रहेगा। b की वैल्यू क्या है? -1 प्लस माइनस b² मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। पहले आप यहाँ पर ये स्टेप ध्यान से समझना, ठीक है। 4 इंटू, रुको इसको मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ, √ -1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस। अब यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। प्लस माइनस -1 का स्क्वायर क्या होता है? ये भी 1 होता है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। अगर आप इस पर फोकस करो, 4 2s are 8 और वो 8 इस 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, आपके पास केवल 1 बचेगा। 1 -1 0, 1 -1 0। आपके पास क्या बचेगा? 1/4। x इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4। ऑप्शन ए सही होना चाहिए था। बहुत कम बच्चों ने सही आंसर करने का चांस गवा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत आसान था और सिर्फ 12 बच्चों ने पूरी क्लास में आंसर किया था। किस किसने आंसर किया था इस क्वेश्चन का? हैंड रेज करना। मेरा क्वेश्चन हुआ नहीं। अच्छा, आपका सबमिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुप्रिया, बट बाकी बच्चे बताओ क्यों नहीं किया? इतने बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से। हमने तो सभी को बताओ आ गया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था। अब चाहे रूट वाला क्वेश्चन आए या इस तरह फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए, आप कर लोगे?
यस मैम। यस करते मैम। हैं ना सब बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविधकर क्या होता है। अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया तो डिस्क्रिमिनेंट तो आपके लिए बहुत ही आसान चीज है। अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए यस मैम। 5 है, बी -3 है और सी 2 है। इतना सभी बच्चों को पता है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होती है वो ए बी सी की वैल्यू से ही रिलेटेड होती है और अलग अलग होती है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपने अभी फॉर्मूले में पढ़ा था ना, -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये चीज पढ़ी थी ना। तो ये जो b² यस मैम। -4ac है, ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, b² -4ac। इसका यूज क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बी निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट तो याद, मुझे लगता है याद ही होगा सबको, b² यस मैम। सी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। जो हमारे फॉर्मूला के अंदर ये वाला पार्ट होता है ना, अंडर रूट नहीं लिखना इसमें, 4ac, सिर्फ ये जो b² -4ac होता है ये डिस्क्रिमिनेंट पार्ट कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब ये पहले तो आपको निकालना सीखना है, फिर मैं बताऊंगी कि इसका यूज कहाँ पर होता है। जल्दी से आप लोग बताओ, इस 5x² -3x + 2 में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। यहाँ पर a 5 है, b -3 है, c 2 है। आपको डिस्क्रिमिनेंट पता है, b² -4ac होता है। जल्दी से कैलकुलेट करो डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ पुट करो वैल्यूज और कैलकुलेट करो। -31। -31 हीना का और नमन ने आंसर किया, और किसी ने आंसर नहीं किया। -31 में आ गया सुप्रिया का भी, नमन का भी, और किसका आंसर आ गया, शुभा, पूजा, सुराली, आ गया सबका। मैम हाँ जी बोलो बोलो, कहीं जा रहे हैं इसलिए हम क्लास लेफ्ट हो रहे हैं। क्या हुआ, हम कहीं जा रहे हैं इसलिए तो क्लास लेफ्ट हो रहे हैं। आप कहीं जा रहे हो। यस मैम। अच्छा ठीक है, वैसे बस ये वाला टॉपिक है तो लास्ट के 10 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है विनय। यस मैम। चलो बेटा, अब b² की जगह आप क्या लिखोगे, b की जगह -3 तो -3 का स्क्वायर, -4 की जगह 4, a की जगह 5, c की जगह 2। -3 का स्क्वायर होता है 9, -4 5 2 10, 10 4 40। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -31, जो कि 0 से छोटा है ना, जो कि 0 से छोटा है, 0 इससे बड़ा है, नेगेटिव है। कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लोगे सब बच्चे। यस मैम। लगा लूं डायरेक्ट, आप लोग ट्राई करो पहले, जहां पर जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वहां पर मैं हेल्प करूंगी आप लोगों की। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में होने वाला। डिस्क्रिमिनेंट में हो गया मैम। हो गया मैम। वो भी किया, शाबाश, हो गया मैम। है ना। यहां से पहले देख लो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। वेरी गुड। चलिए जी, लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बच्चे 18 में से केवल 10 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगी इस क्वेश्चन के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, वेरी गुड हिरा। सुप्रिया आपके पास भी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या आंसर होगा। पलक डी कैसे, डी कैसे
अच्छा देखना, अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी कोई बात नहीं, बी की जगह देखो यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है 1 और सी भी कितना है 1 है, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए की जगह भी 1 आएगा, सी की जगह भी 1 आएगा, तो मतलब 1 माइनस 4, माइनस करेंगे, बड़ा 4 है उसके साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा, सो द आंसर इज -3। ठीक है पलक, समझ में आया? यस मैम। ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, ट्राई करोगे तभी पता चलता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करो बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। मैम एक बार क्वेश्चन बोलना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, हो गया मैम। ओके हो लो सुप्रिया, मैंने चार्ट में भी लिख दिया। हो गया मैम। वेरी गुड, 5 बच्चों ने कर लिया। करिए करिए सभी बच्चे सॉल्व। डी कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। वेरी गुड, चलो जी लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम ही चाहिए। वेरी गुड बच्चों, बी की जगह क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं।